नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नवंबर में किसका बढ़ेगा पैसा, किसका बढ़ेगा खर्च, नवंबर में किसको लेना पड़ेगा उधार और किसकी होगी बचत, नवंबर में कैसी रहेगी आपकी आमदनी, जानने के लिए देखिए कालचक्र। तो आज का कालचक्र बहुत खास है क्योंकि आज के कार्यक्रम की चर्चा का विषय सीधे सीधे आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। यानी कालचक्र में आज बात होगी नवंबर महीने की आपकी इनकम से जुड़ी भविष्यवाणी की। नवंबर में किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस, किसका होगा ज्यादा खर्च, नवंबर में कौन कर पाएगा ज्यादा सेविंग्स और किसको लेना पड़ सकता है उधार। नवंबर में राशि अनुसार क्या कहता है आपकी इनकम का ग्राफ, यही बताएंगे पंडित जी आज कालचक्र में। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। साथ ही अगर आपका भी कोई सवाल है फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066522411। चर्चा को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। सत्ताईस अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि दोपहर 12:45 तक रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र दोपहर 12:11 तक रहेगा। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। आयुष्मान योग सुबह 7:27 तक था। इस समय 7:27 के बाद सौभाग्य योग शुरू हो चुका है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे गुरुवार है तो राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक और गुलिक काल सुबह 9:17 से 10:41 तक रहने वाला है। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और यात्रा के लिए प्रस्थान भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज बात आपकी जेब की होने जा रही है। आज बात ये होगी कि नवंबर का महीना इनकम के लिहाज से आपके लिए कैसा रहने वाला है। राशि अनुसार पंडित जी बताएंगे और जब बात राशियों की आती है तो सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए मेष राशि की बात करते हैं। क्या नवंबर के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में आ सकती है कमी? क्या कहता है नवंबर में आपकी इनकम का ग्राफ, आइए जानते हैं। नवंबर महीने में मेष राशि के जातकों के खर्चे होते रहेंगे। बृहस्पति आपकी आमदनी को प्रभावित करेगा और खर्च बढ़ाएगा। मांगलिक कार्यों, धार्मिक कार्यों और दान पुण्य में भी आप खर्च करेंगे। नवंबर महीने में जितना सुनियोजित तरीके से खर्च करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। नवंबर महीने के मध्य से आपको बहुत संभल कर रहना होगा क्योंकि इस समय आप जल्दबाजी में गलत निवेश कर सकते हैं। बिना सोचे समझे निवेश करने से पैसा डूब जाने का खतरा बना रहेगा। नवंबर महीने में कोई भी बड़ा निवेश आपको नहीं करना चाहिए। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि कुछ लोग पुरानी गाड़ी भी खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर नवंबर के महीने में मेष राशि वालों को लेन देन में बहुत सावधान रहना होगा। उपाय ये है कि पूरे महीने में 4 बार किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। हर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें। घर की उत्तर दिशा में फूलदार पौधे लगाएं और उसकी देखभाल जरूर करें। हर दिन सूर्य को जल चढ़ाएं और अपने घर में श्रीयंत्र स्थापित करके उसकी विधिवत पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों का ग्रह गोचर क्या है, कैसी रहेगी नवंबर में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है नवंबर महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं।
नवंबर महीने में वृषभ राशि वालों को भी आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नवंबर महीने में भी वृषभ राशि के जातकों को आर्थिक मामले में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तेजी से खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आमदनी में भी इजाफा होगा। लेकिन 15 नवंबर के बाद खर्चे नियंत्रण में आ सकते हैं। ट्रांजिट बदलने के बाद आप कुछ बेहतरीन निवेश करने में विश्वास करेंगे और सफल रहेंगे। महीने के आखिरी हफ्ते में हालांकि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। सोच समझकर खर्च करें और किसी को पैसा उधार ना दें। पैसों के मामले में आपको इस महीने बहुत संभल कर रहना होगा। उपाय ये है, 10 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन कराएं। हर शनिवार को चींटियों को आटा डालें, शक्कर डालें और ज़रूरतमंद लोगों को जूते चप्पलें दान करें। घर में तुलसी का पौधा लगाएं। बेडरूम में गुलाब के फूलों वाला इत्र छिड़कें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि वाले ये उपाय करें ताकि जो नवंबर का महीना है इनकम के लिहाज से इनके लिए अच्छा बीते और इनके घर में पैसा ही पैसा आए। तो लगातार पंडित जी बता रहे हैं, ग्रह गोचर भी पंडित जी बताएंगे, बात मिथुन राशि की भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गोरखपुर से। प्रियंका जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी मैं ये अपने करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 2002, रात को 9:05 पे, दिन बृहस्पतिवार। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे एयरलाइंस का मेरा सपना है, मैं एयरलाइंस में जा सकती हूँ क्या? मुझे एयर हॉस्टेस बनना है। बृहस्पति और सूर्य तो अभी बेटा छठे 8 में बैठे हुए हैं। अभी तो कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। अभी तो आप 20 साल की होने जा रही हो। अगर संभावना बनेगी भी तो 22वें साल में बनेगी। आपको चाहिए कि आप शुक्रवार के दिन 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी के व्रत कर लें। वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कुंवारी कन्याएं जब वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हैं तो अति शीघ्र वैभव लक्ष्मी की कृपा से उनकी मनोकामना पूरी होती है, उनका भविष्य भी अच्छा होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे और पंडित जी आपसे जानेंगे कि ग्रह गोचर भी हर राशि के क्या कह रहे हैं, ग्रह स्थिति क्या है, ये भी पंडित जी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमल असम से। कमल जी स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे। मैं मेरा लड़का के बारे में जानना चाहता हूँ। लड़का का जन्म तिथि है 5 अक्टूबर 1993, सुबह 4:45 असम। जी, क्या जानना चाहते हैं? इनका भविष्य कैसा है, नौकरी कैसा है, गवर्नमेंट नौकरी लगेगी कि नहीं सर, और माने शादी ब्याह कैसा होगा? मंगल का बृहस्पति के साथ चौथा 10वां संबंध बन रहा है, जो इस बात का संकेत है कि अभी भी 30 साल के लगभग होने पर आपके बेटे का भाग्योदय नहीं हुआ है और भाग्य साथ नहीं दे रहा है। नौकरी और उद्योग धंधे के मामले में ये बिल्कुल खाली हाथ पड़े हुए हैं। इनको चाहिए कि हर शनिवार सुंदरकांड का पाठ किया करें, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाया करें और हो सके तो मंगलवार का व्रत किया करें। ये सब उपाय करने के बाद ये रोजगार परक भी हो जाएंगे और इनके जीवन की गाड़ी चल निकलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की, ग्रह गोचर उनका क्या कहता है, साथ ही कैसी रहेगी नवंबर में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। क्या कहता है इनका नवंबर महीने का इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, नवंबर महीने में मिथुन राशि के जातकों को आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। आमदनी बढ़ेगी, आर्थिक चुनौतियां कम होंगी, लेकिन आमदनी बढ़ रही है तो अपने खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। पैसे आ रहे हैं तो उनको सही जगह पर निवेश करें, वरना फिजूल खर्ची निश्चित ही हो जाएगी। धार्मिक कार्यों में भी आप धन खर्च कर सकते हैं,
लेकिन नवंबर के महीने में बहुत बड़े आर्थिक फैसले लेने से आपको बचना होगा। कोई बड़ा आर्थिक समझौता भी नहीं करना चाहिए। आर्थिक फैसले लेते समय सूझबूझ से काम आपको लेना चाहिए। बस उपाय आपको ये करना है, केले या पीली चीनी की दाल का दान करना चाहिए। केला या पीली चने की दाल की दान करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने का काम करना चाहिए। हनुमान जी को मूर्ति पर चोला चढ़ाना चाहिए। शनिवार को काली वस्तुओं का दान करना चाहिए। घर में पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिला लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कर्क राशि की होगी। कर्क राशि के बारे में भी जानेंगे, ग्रह गोचर जानेंगे, नवंबर के महीने में फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, इनकम ग्राफ क्या कहता है, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी है हरिद्वार से। अनुराधा जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, नमस्ते पंडित जी। सुखी रहिए। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 12 जनवरी 2000। जरा पीसीआर वाले आवाज़ तेज कर दो भाई। 12 जनवरी 2003 शाम जी। 7 बजे दिन रविवार है। पंडित जी मैं अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। बिल्कुल तैयारी करो बेटा। जहाँ तक मेरा विश्वास है, सफलता की बहुत ज़्यादा गुंजाइश बनी हुई है। 1% अगर सफलता में कोई अड़चन मुझे दिखाई दे रही है तो उसका कारण आपका स्वास्थ्य है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए आप सोमवार का व्रत करके शिव मंदिर एकदम सुबह सुबह सूर्योदय के समय जाया करो और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाया करो। एक घी का दिया जलाया करो। ये उपाय करने के बाद आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और आपको अपने लक्ष्य में सफलता भी मिलेगी। तो कर्क राशि वालों के बारे में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार। रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। रमन जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी मैं अपने बेटे अंकित के लिए पूछना चाहती हूँ। उसकी 3 साल से जॉब नहीं है। वो पढ़ के भी बाहर से आया है पर उसकी जॉब कहीं भी सेटल नहीं हो पा रही। दूसरा, उसकी शादी भी नहीं चली। अब कब शादी होगा? दूसरा 2 सवाल है मेरे जी। देखिए, ऐसा है रमन कि आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है वो है शनि, और उसके आजीविका भाव का स्वामी जो है वो है मंगल। शनि और मंगल का 6वां 8वां संबंध इस बात का संकेत कर रहा है कि ये अपने योग्यता के अनुसार किसी काम का चयन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये बेरोजगार हैं। पढ़ाई लिखाई की जहाँ तक बात है तो देखो, विद्या से विद्या स्थान का स्वामी बृहस्पति स्वगृही है। पढ़ाई इन्होंने कोई ऐसी नहीं किया है जिसकी बहुत ज़्यादा दुनिया में डिमांड हो। बहुत सामान्य सी पढ़ाई इन्होंने विदेश से की है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर ये नित्य सायंकाल पंचमुखी हनुमान के चित्र के सामने बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा में मुँह करके तिल के तेल का दिया जलाकर अगर सुंदरकांड का पाठ 100 दिनों तक लगातार करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये रोजगार परक भी हो जाएंगे और फिर से इनका मैरिड लाइफ हो जाएगी, फिर से इनका वैवाहिक जीवन भी हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। नवंबर के महीने में कर्क राशि वालों के ऊपर क्या छप्पर फाड़ कर पैसा बरसेगा या इनके खर्चों में होगी बढ़ोतरी? कैसा रहेगा इनकम ग्राफ, जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताते हुए बात करिए पंडित जी से। हेलो जी, आप बात कर सकती हैं वंदना जी पंडित जी से। हेलो पंडित जी प्रणाम। मैं कानपुर खुश से रहिए। बोल रही हूँ। मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 97 3 सितंबर। पंडित जी मेरी बात नहीं मानता है बिल्कुल भी। चलिए मैं आपको बता दूं, अगर आपका बेटा आपका कहना नहीं मानता है तो आपको 100 ग्राम भीमसेनी कपूर 5 बुधवार बेटे के हाथ लगवा करके उसे किसी मंदिर में आरती के लिए देना चाहिए और स्वयं भी आरती में उपस्थित रहना चाहिए और देवी देवताओं से प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमारे बेटे के बुद्धि स्वरूप हो करके उसके दिमाग में स्थित हो जाइए और वो कहना मानने लगे, अनुशासन में रहने लगे और सतमार्ग पर चलने वाला बने। ये उपाय करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बक्सर बिहार से। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकती हैं पंडित जी से। प्रिया जी, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं प्रिया बोल रही हूँ। मैं अपने पापा के और अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। तो मेरे पापा की उम्र 70 साल है और उनका नाम प्रेमचंद जायसवाल है। जी। तो हम लोग का पुश्तैनी घर है, बहुत पुराना घर है। तो इसमें 4 भाई लोग हैं, तो बंटवारे के लिए घर बनाना चाहते हैं पापा, तो बन नहीं पाया, वो लोग रोक लगा दिए। देखो बेटा, अब ऐसा है, जो आपने प्रश्न पूछा है उसके आधार पे तो रोक अभी भी लगा हुआ है और ये रोक 17 जनवरी 2023 के बाद ही ख़त्म होगा। 17 जनवरी 2023 के बाद घर बनने का योग बनेगा, लेकिन अभी कोई योग संयोग नहीं बन रहा है। वाद विवाद या किसी प्रकार का जो है तनाव नहीं लेना चाहिए। घर अपने सही समय से बन जाएगा, थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर्क राशि वालों की, कैसी रहेगी नवंबर महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन। नवंबर में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे। साथ ही क्या कहता है नवंबर महीने का इनका इनकम ग्राफ, क्या कहता है इनका ग्रह गोचर, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस पूरे महीने का आपका ग्रह गोचर तो यही मैं देख पा रहा हूँ कि शनि आपके 7वें भाव में, बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। शेष ग्रह यथा स्थान पर बदलते रहेंगे। हाँ, बुध की स्थिति जरूर आपके सुख भाव में रहेगी और राहु की स्थिति आपके आजीविका स्थान में रहेगी। तो ऐसे में नवंबर महीने में आपकी आमदनी में तो काफ़ी उछाल आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बुध और शुक्र की स्थिति आपको आमदनी के लिए भाग्यकारी साबित होगी, लेकिन 12वें भाव में वक्री मंगल आपके खर्चे भी बढ़ाता रहेगा। खर्चे के साथ साथ बचत भी करेंगे तो बढ़ी हुई आमदनी का लाभ उठा पाएंगे। महीने के अंत में आपको सूर्य देव की कृपा से खर्चों में राहत मिल सकती है। शेयर, ट्रेडिंग और किसी भी अन्य तरह का निवेश करने से आपको लाभ मिलेगा। मकान और गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो नवंबर का महीना आपके लिए अच्छा है। पूरे महीने अपने पास चांदी का एक टुकड़ा रखिए और हर रोज बजरंग बाण का और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। हर गुरुवार को गाय को पके केले खिलाइए। छोटी कन्याओं को पीली मिठाई खिलाइए। घर में दौड़ते हुए 7 घोड़ों का चित्र अपने बैठने के स्थान पर जरूर लगाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंकित मध्य प्रदेश से। अंकित जी, स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी, जय श्री राधे। जय श्री राधे। पंडित जी, दीपावली की आपको शुभकामनाएं। आपको भी। पंडित जी, मेरी जन्म दिनांक है 11 अगस्त 1989। जी। शाम को 4:30 बजे शिवपुरी मध्य प्रदेश में जन्म है। जी। पंडित जी, मेरे एक तो स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है। मैं काफी कोशिश करता हूँ, फिर भी स्वास्थ्य अपना जैसा होना चाहिए वैसा नहीं रख पाता हूँ। और दूसरी चीज पंडित जी, मेरी नौकरी और शादी की भी परेशानी चल रही है। देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य की चिंता तो अभी आपको 1 साल तक करनी पड़ेगी। जब तक आपके राशि में राहु की स्थिति है तब तक शरीर में थकान, दर्द की स्थिति, एलर्जी, ये सब समस्याएं कहीं न कहीं से आपको प्रभावित करेंगी। लेकिन दूरगामी परिणाम सेहत के अच्छे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। आपको सुबह उठ कर के सूर्य को जल देना चाहिए और सूर्य नमस्कार का जो व्यायाम होता है उसको कम से कम 10 बार रोज करना चाहिए। ये व्यायाम शुरू करते ही 24 दिनों के अंदर आपकी आधी बीमारी दूर हो जाएगी। रहीगा बात रोजगार परख होने की, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आप भगवती दुर्गा की आराधना करिए और दुर्गा जी के दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा के 108 नामों का वर्णन है, उन्हीं 108 नामों का रोज सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए। अति शीघ्र भविष्य में आप अच्छे कमाने वाले बन जाएंगे
और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लायक बन जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। मिर्जापुर से एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। श्याम सोनी जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो भैया। ये कह रहे हैं कि हम आज तक अभी तक नौकरी नहीं मिल पाया और किराए के मकान पे ही रहते हैं। जो भी सोचते हैं कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा है। अब पिताजी भी नहीं है हमारे। कितने साल के हो गए हो? इस समय मेरा उम्र 23 साल है सर। और पंडित जी, पिताजी कितने साल के हैं? पिताजी नहीं है। अच्छा, आप कितने, मतलब क्या नाम है आपका? श्याम सोनी। तो श्याम जी सुन लीजिए भैया, ऐसा है कि आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है, प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है। शनि मंगल अभी 6ठे 8वें हैं। अभी ग्रह स्थिति ऐसी नहीं बन रही है कि आप रोजगार परक हो पाएँ, लेकिन बहुत जल्दी ये वो स्थिति बनने वाली है जब आप अच्छे से रोजगार परक हो पाएंगे। माने अप्रैल 2021 तक आप रोजगार परक हो पाएंगे। सरकारी नौकरी के लिए बहुत समय बर्बाद मत करिएगा, उसमें मुझे नहीं लगता है कोई सफलता मिलेगी। आप अपने योग्य कोई व्यवसाय या कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देख करके अपने कार्य की शुरुआत करिए, ताकि अपनी जिम्मेदारियों का आप निर्वहन कर पाएँ। प्राइवेट बैंकिंग के क्षेत्र में भी आप नौकरी कर सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। नवंबर महीने में सिंह से लेकर मीन राशि में से किसका फाइनेंशियल ग्राफ आसमान छुएगा और किसकी कड़ी मेहनत के बाद भी आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया रहेगा, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार सभी को नवंबर महीने का आपका इनकम ग्राफ बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की नवंबर महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कब इनकम बढ़ेगी या घटेगी, कब निवेश और खर्च संभल कर करना है, क्या कहती है नवंबर महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। तो देखिए, अब सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि से तृतीय स्थान में, पराक्रम स्थान में पूरे महीने बुध और केतु की स्थिति बनी रहेगी। आपके 6ठे स्थान में शनि, रोग स्थान में शनि और भाग्य स्थान में राहु का होना, मंगल का आमदनी के स्थान में होना और बृहस्पति का मृत्यु भाव में जाना, इस बात का संकेत है कि बकरी मंगल की कृपा से आपकी आमदनी और खर्चों के बीच संतुलन बना रहेगा। 12वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि के कारण अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं और आपके घर का आर्थिक बजट अव्यवस्थित हो सकता है। महीने के मध्य में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जिसमें आपको ना चाहते हुए भी अपनी खर्च और बचत दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन ये स्थिति महीने के अंत में बदल जाएगी। धीरे धीरे आमदनी बढ़ेगी और खर्चों में भी कमी आएगी। नवंबर महीने में किसी की भी बड़ी आर्थिक मदद आपको नहीं करना चाहिए और दिया हुआ धन ना मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं। आपके कहीं से आर्थिक लाभ हो भी रहा है तो उसको सार्वजनिक करने से बचिए। उपाय आपके लिए, हर रोज अपने माता पिता और बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। यदि माता पिता नहीं हैं तो उनका चित्र अपने घर के ड्राइंग रूम में साउथ की दीवार में लगाएं और चंदन की माला पहना दें और नित्य प्रातः स्नान करने के बाद माता पिता के चित्र के सामने खड़े होकर के प्रणाम करें। मछलियों को आटे की गोलियां डालें, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, हर रोज विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में पिरामिड रखें। ये सब उपाय आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कन्या राशि के करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ सीता लुधियाना से। बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है? पंडित जी हमारा नाम सीता है, हमारी माता का नाम लक्ष्मी देवी है, वो हमेशा बीमार रहती है।
शिल्पा, आपकी माँ कितने साल की है? हमारी माँ 50 साल की है। चलो मैं बता देता हूँ। तुम्हारे माँ के रोग भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु, मतलब माँ को हृदय का भी रोग है, हार्ट की भी प्रॉब्लम है, एलर्जी की भी प्रॉब्लम है, नसों का भी खिंचाव है, सर्वाइकल की भी समस्या है, तमाम रोगों से तो घिरी हुई हैं। इनके वजन के बराबर शुक्रवार के दिन चावल गरीबों में बंटवा दो। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ 2 बार 15-15 दिन पर करवा दो। निश्चित रूप से दवाइयाँ काम करने लगेंगी, इनके सेहत में सुधार हो जाएगा। चावल इनके वजन के बराबर तौलकर शुक्रवार को गरीबों में, भिखारियों में, मजदूरों में अगर आप बंटवाती हैं तो निश्चित रूप से इनके स्वास्थ्य में दवाइयाँ लगने लगेंगी और इनकी सेहत ठीक हो जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। नवंबर महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा? क्या नवंबर में इनको पैसों से जुड़े लेन देन और निवेश से बचना है? क्या कहती है नवंबर महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। देखिए, नवंबर के महीने में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि स्वामी बुध वो द्वितीय धन स्थान में पूरे महीने गोचर करेंगे और आपके पंचम स्थान में संतान भाव में शनि का गोचर रहेगा। आपके जीवन साथी के भाव में बृहस्पति का गोचर रहेगा और तो और आपके मृत्यु भाव में राहु का गोचर रहेगा और आपके आजीविका के स्थान में मंगल का गोचर रहेगा पूरे महीने। तो आर्थिक लाभ पाने में तो आप सफल हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक से ज़्यादा माध्यमों से आपको आमदनी भी होगी, अचानक धन लाभ होगा, भाग्योन्नति होगी और आर्थिक क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त करेंगे। इस महीने पुराने निवेश से भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। समय शुभ है, लेकिन महीने के मध्य में आपको किसी को भी पैसे उधार देने से बचना होगा, वरना वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। ऐसा संभव है कि पैसों के मामले में संभल कर आप रहें, वरना धोखा भी मिल सकता है। कन्या राशि वालों को इस महीने अपने पिता, अपने साझेदार या अपने जीवन साथी से धन लाभ होगा। शादीशुदा हैं तो कोई भी निवेश अपने जीवन साथी के नाम से करना शुभकारी होगा। उपाय ये है कि हर मंगलवार थोड़ी साबुत मूंग की दाल भिगोएं और दूसरे दिन बुधवार को गाय को खिलाएं। नीम का पेड़ लगाएं, पीपल के पेड़ में हर रोज जल चढ़ाएं, हर शुक्रवार को दुर्गा चालीसा का पाठ करें। समय समय पर अपने घर से कबाड़ निकालते रहें। अपने घर में झाड़ू और गीला पोंछा गंदा ना रहने दें। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। नवंबर में तुला राशि वालों को कब ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और इनका बजट कब संभलेगा? क्या कहता है इनका नवंबर महीने का इनकम ग्राफ? जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताते हुए बात करिए पंडित जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताते हुए पंडित जी से बात कर सकते हैं। हेलो जी, बात करिए आप पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। नाम मोहिनी है, अलीगढ़ से बात कर रही हूँ। मेरा जन्म है 1 जुलाई 2004, इटावा में जन्म हुआ था। तो मुझे अपने करियर के बारे में पूछना है और बिल्कुल भी किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं हो रही। जितनी मेहनत है वो सब विफल हो रही है और स्वास्थ्य को लेकर भी पूछना है थोड़ा कि कैसे। क्या नाम है? मोहिनी। क्या नाम है? मोहिनी। मोहिनी। चलो बताता हूँ। अभी तो तुम 18 साल की हुई हो और तुम्हारे प्रश्न लग्न से दशम भाव जीविका भाव का स्वामी शुक्र है, जो इस समय अस्त हुआ पड़ा है। अभी तुम्हें रोजगार परख होने में 5 साल का समय लगेगा। 23वें साल में तुम्हें नौकरी मिलेगी। अभी 5 साल तक खूब मेहनत करके पढ़ाई करो, स्वास्थ्य फिट रखो, ज़्यादा देर तक मोबाइल छूने की कोशिश मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि पढ़ाई करो और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए प्रयास करो। ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड बीटीसी करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे आजीविका भाव को बुध प्रभावित कर रहा है। तो सरकारी शिक्षिका होने का योग बना हुआ है। इसमें ज़रा सा भी प्रयास करोगी तो सफल हो जाओगी और ज़िंदगी सार्थक हो जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी।
तो तुला राशि वालों का नवंबर महीने का इनकम ग्राफ क्या कहता है, कैसा रहेगा, क्या ग्रह गोचर कहते हैं, जानेंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली से कॉलर जुड़ चुकी है मीनाक्षी जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते, मैं दिल्ली से मीनाक्षी बोल रही हूँ। मेरा जन्म 25/1/89 का है। मैं बहुत बीमार रहती हूँ और मेरे मन में उथल पुथल होती है, मुझे कुछ करना है, क्या कभी मैं कुछ करियर में कुछ कर पाऊंगी। मेरे पति का नाम दनेज है, वो प्राइवेट नौकरी करते हैं। वो इंटरव्यू और बड़ी बड़ी कंपनियों में देते हैं, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता, कैसा भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता। देखिए ऐसा है जो मैं देख पा रहा हूँ, इसके हिसाब से आपको जो बीमारी है वो नसों से संबंधित है। एसिडिटी गैस से संबंधित है, नसों से संबंधित है, नसें खींचती हैं, जिसके कारण आप हर समय अपने को बीमार और मुंह सूखा हुआ महसूस करती हैं। इसके लिए उपाय तो ये है कि आप शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाया करें, पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा किया करें। और गिलोय एक लकड़ी होती है, गिलोय की 4-4 अंगुल की छोटी छोटी लकड़ियाँ 9 टुकड़े करके उसको गाय के घी में डुबो करके जलती हुई आम की लकड़ी में 9 बार गायत्री मंत्र बोल करके हवन कर दिया करो। ये उपाय अगर आप हर रविवार करना शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपकी सेहत तो ठीक होगी ही, आपके पतिदेव के भी कार्य पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन पति की आपके आर्थिक स्थिति तब अच्छी होगी जब आप सुबह शाम श्री सूक्तम के पाठ करना शुरू करें। श्री सूक्तम के पाठ करें, श्री यंत्र की पूजा करें, महालक्ष्मी का रोज़ आवाहन करें और महालक्ष्मी की आरती करें तो निसंदेह आपके पति की आजीविका में सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नवंबर में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और कब इनका बजट संभलेगा, क्या कहता है नवंबर का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। नवंबर महीने में पूरे महीने तुला राशि में केतु, शुक्र, सूर्य, बुध ये 4 ग्रहों की स्थिति है और चतुर्थ भाव में शनि है, सप्तम में राहु है, भाग्य स्थान में यद्यपि मंगल है लेकिन रोग शत्रु के स्थान में बृहस्पति है। आज एक लिफ्ट में लड़का मिला था, वो कह रहा था पंडित जी आजकल आप तुला राशि वालों को खराब ही बता रहे हैं। तो मैं जानबूझ के थोड़ी खराब बता रहा हूँ, आपका ट्रांजिट खराब है इस समय थोड़े दिनों तक, इसलिए आपके भविष्यवाणी में नकारात्मक उत्तर ज़्यादा आ रहा है। तो नवंबर महीने में तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति अक्टूबर के महीने की तरह ही रहेगी। नवंबर महीने में तुला राशि वालों के सामने कुछ महत्वपूर्ण खर्चे आएंगे जिसे आप टाल नहीं सकते, जिनको टालना या अनदेखा करना आपके लिए संभव नहीं है, लेकिन आमदनी अच्छी रहेगी, ये एक राहत की बात है। 15 नवंबर के बाद सूर्य, बुध और शुक्र के दूसरे भाव में जाने से जब गोचर परिवर्तन होगा तो मंगल के 8वें भाव में वक्री होने से खर्चे बढ़ सकते हैं। इस समय आपके गुप्त आमदनी के स्रोतों से बहुत लाभ मिलेगा, पुराने निवेश से भी लाभ मिलने से भी आपका बजट संभल जाएगा। संभल कर रहें क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक मामले अटक सकते हैं। लाभ है तो संघर्ष भी है, धैर्य रखें क्योंकि जो भी संकट है वो धीरे धीरे खत्म होगा। उपाय आपको ये करना है कि हर रोज गाय को रोटी खिलानी है। बुधवार के दिन पंछियों के जोड़े को खरीदकर पिंजरे से आज़ाद करना है। भूखे लोगों को भोजन कराना चाहिए। हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। घर की दक्षिण दिशा में लाल बल्ब लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृश्चिक राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। बात वृश्चिक राशि की करेंगे, लेकिन टीवी की वॉल्यूम प्लीज बिल्कुल म्यूट करिए, उसके बाद बात करिए। हेलो, हाँ बोलिए, अपना नाम बताइए, सवाल पूछिए। नितिन वर्मा जी। नितिन बताओ कितने साल के हो? खुश रहो। कितने साल के हो? अभी देखो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21/10/2009। जी ठीक है, बताओ क्या जानना चाहते हो बेटा? जानना ही चाहते हैं, मेरे पापा का काम धंधा बिल्कुल कम चल रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं नितिन बताना चाहता हूँ, तुम्हारे पिता भाव का स्वामी सूर्य है जो इस समय नीच राशि में है।
आपके पिताजी का काम बिल्कुल नहीं चल रहा है। उसका कारण है कि आपके पिता भाव का स्वामी सूर्य इस समय नीच राशि में गोचर कर रहा है और व्यय शुक्र के साथ गोचर कर रहा है। पहली बात तो आपके पिताजी के पास कुछ काम करने के लिए पूंजी का अभाव है। दूसरी बात, वो योग्य स्तर की नौकरी भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। आप अपने पिताजी से कहिए वो रोज़ सुबह उगते सूरज को जल दिया करें और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोला करें। और तो और पहली घर की बनी हुई रोटी और थोड़ा सा गुड़ 7 दिन लगातार किसी गाय को खिलाएं तो उससे वो रोजगार परक भी हो जाएंगे और घर की स्थिति में भी सुधार हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि का क्या कहता है नवंबर महीने का इनकम ग्राफ जानेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर है निशांत गया बिहार से। निशांत जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार भैया जी, मेरा जन्म तिथि है 29 सितंबर 1992। जी हम आने वाला जो भविष्य है उसके बारे में जानना चाहते हैं। रोजी रोजगार के लिए क्या होगा? देखिए ऐसा है कि और किसी नाम से आप जाने जाते हैं? जी पेट नेम है। क्या नाम है? अन्नू ऐसे बोलते हैं। अच्छा, ज़्यादा अन्नू नाम से आप बुलाए जाते हैं ना? जी, सर्टिफिकेट नेम निशांत है। तो बताना चाहूँगा बेटा, देखो ऐसा है कि तुम्हारे आजीविका भाव का स्वामी सूर्य नीच राशि में तुला राशि में इस समय प्रश्नकाल में गोचर कर रहा है और चंद्रमा नीच राशि में है। ज्योतिष में कहते हैं कि यदि प्रश्नकाल में चंद्रमा नीच राशि का हो तो ऐसे आदमी का कोई काम बनता नहीं है और भविष्य में भी उसे हाथ में केवल संघर्ष लगता है, सफलता नहीं लगती है। आपका भविष्य बहुत निराशाजनक है। ये कहते हुए मुझे बहुत मतलब कि अनुकूल नहीं लग रहा है, लेकिन अभी आपको काफ़ी संघर्षों से होकर के गुजरना पड़ेगा। कम से कम आर्थिक स्थिति को संभालने में 3 से 4 साल का समय लग सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो तो मेरे पास एक अचूक रामबाण उपाय है। वो उपाय ये है कि आप सूर्योदय के समय स्नान करके थोड़ा सा जल, दूध, बेलपत्र लेकर किसी शिवालय में पहुंच जाइए और वहां शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाकर एक आसन घर से लेकर जाइए, उसको उत्तर मुंह करके बिछा लीजिए और उस पर बैठकर 40 मिनट आप या 24 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करिए। बोल बोल कर जप करिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चाहे हवाई जहाज आपके सामने से गुजर जाए लेकिन आंख मत खोलिए, आंख बंद करके इसको 24 मिनट जप करिए। 40 दिन ये अनुष्ठान करिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जैसे मुर्दे को सांस आ जाए उसी तरह से आपके ज़िंदगी में भी ऑक्सीजन लग जाएगी और फिर उसके बाद धीरे धीरे सुधार होता रहेगा और आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। नवंबर में कब मिलेगी वृश्चिक राशि वालों को पैसों से जुड़ी अच्छी खबर और कब इनका खर्च ज्यादा बढ़ सकता है? क्या कहता है नवंबर महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति के लिए यही कहना चाहूँगा कि आपके पराक्रम भाव में शनि और आपके पंचम स्थान में बृहस्पति और आपके छठे भाव का राहु इस बात का संकेत कर रहा है कि आने वाला ये नवंबर महीना जो चल रहा है ये शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है। आर्थिक नुकसान की भी संभावना बन रही है, खर्चे भी बहुत बढ़ेंगे। खर्चे संभालना वृश्चिक राशि वालों के लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप विलासितापूर्ण चीज़ों को खरीदने में भी खर्च करेंगे। लेकिन 15 नवंबर के बाद स्थिति में सुधार आएगा। आपको महसूस होगा कि खर्चे भी कम हो रहे हैं और बचत भी हो रही है। इस महीने आप जितना सही निवेश करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। जहां जोखिम हो वहां पैसा लगाने से आपको पीछे हटना चाहिए। नवंबर महीने में वृश्चिक राशि वालों को कर्ज लेने से भी बचना चाहिए। चल अचल संपत्ति के कार्यों में भी आपके कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं। उपाय ये है कि हर रोज़ कुत्ते को रोटी खिलाएं, गुरुवार का व्रत रखें, अनाज दान करें, परिवार के साथ मिलकर अपने घर पर रुद्राभिषेक कराएं, अपने पूजा घर में श्री यंत्र स्थापित करके
हर रोज पूजा करें। घर में नमक के पानी का पोंछा शनिवार को जरूर लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और धनु राशि का नवंबर का महीना इनकम के लिहाज से कैसा रहने वाला है बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं अर्चना नालंदा से। अर्चना जी बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। चलिए धनु राशि की बात करेंगे। नवंबर में कब मिलेगी धनु राशि वालों को पैसों से जुड़ी अच्छी खबर, कब इनका खर्च ज्यादा बढ़ सकता है, क्या कहता है इनका नवंबर महीने का इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। नवंबर महीने में धनु राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि धन भाव में शनि और सुख स्थान में बृहस्पति, संतान भाव में राहु, ये संकेत कर रहे हैं कि नवंबर महीने के शुरुआत में धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। शनि देव की कृपा से आपकी बचत होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बुध, शुक्र और केतु के कारण आमदनी में वृद्धि होगी। आपको इस महीने में एक से ज़्यादा स्रोतों से धन लाभ हो सकता है, लेकिन जोश में आकर अपनी सुख सुविधाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें। नवंबर महीने में अच्छे अवसरों को हाथ से जाने ना दें, क्योंकि यही अवसर आपको धन लाभ करा सकते हैं। नवंबर महीने में पैसों को लेकर आपको किसी से अनबन भी हो सकती है। ऐसी स्थिति ना बने या बात जल्दी सुलझ जाए, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। आपने पहले किसी को पैसे उधार दिए हैं तो वो भी इस महीने वापस मिल सकते हैं। कोई भी आर्थिक फैसला लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार लें। धनु राशि वाले 3 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में करके गले में धारण करें। पीपल के पेड़ में हर शनिवार को जल चढ़ाएं। रामायण का पाठ करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर लाफिंग बुद्धा का स्टैचू रखें। घर की दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगाएं। ये सारे उपाय आपके जीवन को बेहतरीन बनाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो लगातार पंडित जी बता रहे हैं नवंबर महीने का आपका इनकम ग्राफ कैसा रहने वाला है। और भी राशियां हैं, अभी आपने धनु राशि के बारे में जाना, लेकिन अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माणिक जी स्वागत है, बात कर सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी। हाँ बोलिए। मेरा नाम मानिक है, मानिक देवनाथ हूँ। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, तो मेरा रोजी रोटी का कामकाज ठीक से नहीं चल रहा है, तो क्या भाई आपका डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, लेकिन इतना तो आपको अंदाज होगा कि आप 5 साल के हैं कि 7 साल के हैं। ना 40 साल का हूँ मैं। हाँ तो ठीक है, ये बता देना चाहिए। 40 साल के हैं मालिक जी, तो मैं आपको अब बता देता हूँ। आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध है और सप्तम भाव का स्वामी शनि है। बुध और शनि दोनों की चतुर्थ दशा में स्थिति है। आपका आने वाला समय बिल्कुल ठीक नहीं है, और जो समय चल रहा है आपका, ये भी समय ठीक नहीं है। 17 जनवरी 2023 के बाद समय में सुधार हो सकती है, तब जब आप हनुमान जी की उपासना करेंगे, शनिवार का व्रत करेंगे, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएंगे, सरसों के तेल का दिया जलाएंगे, और शनिवार को किसी हनुमान मंदिर में जाकर के बंदरों को गुड़ और चना भी खिलाएंगे। ये सारे उपाय करेंगे तो परिस्थिति में धीरे धीरे सुधार शुरू होगा। और मकर राशि वालों का नवंबर का महीना इनकम के लिहाज से कैसा रहने वाला है बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं मंजू जी हैदराबाद से। मंजू जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्ते सर। हाँ सदा सुखी रहिए। सर मेरा नाम मंजुला है, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ जी। मेरे 3 बच्चों के प्रश्न के बारे में पूछना है सर जी। मेरे बड़े बेटे का नाम नीरज है, उसका डेट ऑफ बर्थ 12 अप्रैल 1999। बेटी का नाम है ऋषिका, उसका डेट ऑफ बर्थ है 3 तारीख 9वां महीना 2000। छोटे बेटे का नाम पवन, 23 तारीख अप्रैल 2003। बड़े बेटे को गवर्नमेंट जॉब लगेगा नहीं सर, उन्होंने आर्मी के लिए इतना फिरता, कुछ हो रहा ही नहीं। चलिए बड़े बेटे के बारे में आपको बता देता हूँ। आपके बड़े पुत्र के भाव का स्वामी है बृहस्पति, और उससे आजीविका भाव का स्वामी जो बनता है वो बुध का बनता है। बुध और बृहस्पति का सदाष्टक योग है। सरकारी नौकरी का योग नहीं बनता है, और सेना में भी जाने की संभावना बहुत कम है।
अगर सेना में जाना चाहते हैं तो पंचमुखी हनुमान जी का चित्र अपने घर में लगाकर 40 दिनों तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करें और योग अभ्यास करें तो सेना में चयन हो सकता है। इसकी संभावना थोड़ी सी है। और बाकी दोनों बच्चों का भविष्य ठीक है। अभी वो बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी उनके भाग्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। उन बच्चों से आप इतना ज़रूर कहें कि वो सुबह उठ करके नहाया करें और गायत्री मंत्र का जप किया करें, सूर्य को अर्घ्य दिया करें। इससे उनकी पढ़ाई ठीक होगी और उनका आने वाला समय भी ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा बताएंगे पंडित जी, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर है हमारे साथ। प्रशिता जी जुड़ चुकी हैं, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हाँ, प्रणाम पंडित जी। सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम प्रशिता कुमारी है और मेरा डेट ऑफ बर्थ 23 जून 1983 10:15 बजे सुबह में पटना का है। और मेरे पति का नाम प्रेम कुमार है, उनका डेट ऑफ बर्थ 31 अक्टूबर 1980 मुजफ्फरपुर 5:30 बजे शाम का है। हमारी शादी को 10 साल हो गए पर कोई संतान नहीं है। मैंने फैलोपियन ट्यूब का ऑपरेशन भी साल फरवरी में करवाया था पर उसे अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ है। शनि बुध की स्थिति चतुर्थ दशम बनी हुई है, शारीरिक दोष है जिसके कारण संतान प्राप्ति में बाधा बनी हुई है। पंचम भाव में शनि की स्थिति है। इसको कहते हैं मजदूरों के श्राप से संतान की हानि। ऐसे लोग पूर्व जन्म में मजदूर, गरीब, निरीह लोगों का हक मार देते हैं जिससे बद्दुआ लगती है और बद्दुआ के परिणाम स्वरूप ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि शनिवार के दिन लंगर लगाएं। 7 शनिवार काली उड़द की दाल, कचौड़ी, सब्जी और काले गुलाब जामुन इतना सामान बना करके मज़दूरों के लिए लंगर लगाना चाहिए। जहां मज़दूर आते जाते हों वहां लंगर लगाना चाहिए। कम से कम 100 लोगों के भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। 7 शनिवार अगर एक साल के अंदर 7 शनिवार ये लंगर लगा दिया जाए तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आपके घर में किलकारी गूंजेगी। 4 आने की दवा में आपको राहत मिल जाएगी। ये मजदूर ऋण है और ये मजदूर ऋण जब तक नहीं उतरेगा तब तक संतान प्राप्ति संभव नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना इनकम के लिहाज से कैसा रहने वाला है, साथ ही अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए नवंबर में इनको कौन से अचूक उपाय करने चाहिए, ये सब बताएंगे पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। नवंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा, क्या इनको धन लाभ होगा या फिर इनको उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान, आइए जानते हैं। पूरे नवंबर महीने में शनि देव आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे और आपके पराक्रम के स्थान में स्वगृही बृहस्पति और सुख के स्थान में राहु और छठे भाव में मंगल की स्थिति होगी। आप आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जितने भी प्रयास करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो सभी प्रयास सफल होते नजर आएंगे। बस आप कुछ करने की कोशिश तो करिए। मंगल के प्रभाव से आपके खर्चों में कमी आएगी। 15 नवंबर के बाद भाग्य आपका और भी साथ देगा। बस आप एनर्जेटिक रहिए। छोटे छोटे वाद विवाद में अपने आप को उलझाने की कोशिश मत करिए। निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और एक से ज्यादा आय स्रोतों से आपको धन लाभ होगा। नवंबर का महीना वाहन खरीदने के लिए, संपत्ति खरीदने के लिए, संपत्ति का सुख देने के लिए बहुत ही अनुकूल है। इस तरह से आपके लाभ में अप्रत्याशित वृद्धि होगी जिसकी हो सकता है आपको भी कल्पना ना हो। पुराने निवेश से सबसे ज़्यादा लाभ आपको इस महीने मिलने वाला है। इस महीने आप कोई बड़ा खर्च कर सकते हैं लेकिन इससे आपकी आमदनी प्रभावित नहीं होगी। पैतृक संपत्ति या प्रॉपर्टी का कोई विवाद था तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा।
अब उपाय ये है कि देखिए, शनि देव और हनुमान जी की पूजा उपासना करिए मन लगाकर, जैसे भी हो सके। बुधवार को चींटियों को आटा डालिए। दुर्गा सप्तशती का जितना संभव हो सके पाठ करिए। अगर ज़्यादा नहीं पाठ कर सकते तो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ तो जरूर कर लीजिए। और अपने घर में स्फटिक का श्री यंत्र स्थापित करिए। अनार का पेड़ लगाइए। इन सब चीज़ों से आपके जीवन में चार चांद लगेगी और आने वाला समय आपके लिए अनुकूल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों का नवंबर का महीना इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले गाजियाबाद से कॉलर जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ मुकेश। हाँ पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम पंकज है। पंकज है भाई? हाँ जी, मेरे भाई ललित कुमार वधवा जिसका नाम है, उनकी जन्म तिथि है 9/11/1992 और समय है रात्र के 8:45 पर। सर इनकी शादी कब होगी और इनका बिजनेस कब, मतलब नौकरी कर पाएंगे या अपना बिजनेस ये कर पाएंगे? पंकज बताओ कि ये आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? मेरे से छोटे हैं मेरे भाई। प्रश्न करते समय आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर किसी रिश्ते के लिए आप प्रश्न कर रहे हैं तो सबके बारे में ये बताना चाहिए कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है। इसी आधार पे प्रश्न कुंडली में भाव निर्धारित होता है। तो जैसे पंकज आपने प्रश्न पूछा है अपने छोटे भाई के विवाह के लिए, तो आपके छोटे भाई के भाव का स्वामी हुआ मंगल और उससे सप्तम भाव का स्वामी हुआ शुक्र। मंगल और शुक्र की पंचम नवम स्थिति बनी हुई है। 1 डिग्री पर मंगल है, 10 डिग्री पर शुक्र है, लेकिन शुक्र अधिक अतिचारी है, इसलिए तालमेल बैठता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे विश्वास है विवाह तो इनका हो जाएगा 2023 में, लेकिन उसके लिए अभी से लेकर के अप्रैल तक का समय लग सकता है। विवाह ठीक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी शीघ्र 1-2 महीने में कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। नवंबर में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान? नवंबर में इनकी इनकम घटेगी या बढ़ेगी? क्या कहता है नवंबर महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। नवंबर महीने में पूरे महीने व्यय भाव में आपके राशि स्वामी शनि देव रहेंगे और आपके धन भाव में स्वगृही बृहस्पति रहेंगे और आपके पराक्रम के स्थान में राहु की स्थिति होगी। इस समय जितना कमाओगे आप सब खर्च हो जाएगा। बचत करने की कोशिश करेंगे तो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। इस महीने आप जितने आर्थिक प्रयास करेंगे उतनी ही सफलता आपको नहीं मिलेगी। ट्रांजिट बिल्कुल आपके अनुकूल नहीं है। कोई भी आर्थिक फैसला बहुत समझ सोच कर लेना होगा, लेकिन महीने की शुरुआती 15 दिनों के लिए कष्टकारी है। महीने के आखिरी 15 दिनों में उतना लाभ मिलेगा, संपत्ति का सुख प्राप्त होगा। ऐसा हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी से धन लाभ भी हो, और ऐसा संभव हो सकता है कि अचानक आपको धन लाभ हो जाए। करना आपको यह है कि 4 मुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है। हर रोज गाय को घी लगी रोटी खिलानी है। किसी दिव्यांग को भरपेट भोजन कराना है। शनिवार को लोहे की वस्तुओं का दान करना है। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर स्थापित करना है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी लगातार बता रहे हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन नवंबर में हर राशि वाले की कैसे रहने वाली है, और आगे भी बताएंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सुनीता जी कौशाम्बी से। बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी, बात करिए पंडित जी से। सुनीता जी टीवी की वॉल्यूम प्लीज म्यूट करें और आप बात करें पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम पंडित जी। हाँ सुखी रहिए। अच्छा भैया यहाँ जल्दी आओ टीवी को मिल। एक सेकंड पंडित जी, एक सेकंड पंडित जी। हाँ पंडित जी, मेरे लड़के की डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1995 जो है, तो उसका नाम है अंकित वर्मा। उसकी शादी भी हो गई है, नौकरी भी लग गई है, लेकिन हम लोग दुखी क्यों हैं? शादी हो गई, शादी से हम लोग बहुत दुखी हैं पंडित जी।
चलिए सुनीता जी, मैं आपको बताऊं, आपके कुटुंब भाव में बृहस्पति की स्थिति है और अगर शादी से आप सुखी नहीं हैं तो उसके लिए सिर्फ बहू या बेटा जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए आपके पारिवारिक माहौल भी आपके जिम्मेदार है। आपको बताना चाहूँगा कि आप एक राम दरबार का सुंदर सा चित्र जो है अयोध्या से ले आइए और राम दरबार की छोटी सी मूर्ति या राम दरबार का चित्र अपने पूजा स्थान में लगा करके उसकी नियमित पूजा करिए। राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करिए, घी का दिया जलाइए। निश्चित रूप से उसके विवाह से जितनी भी नाराज़गी आपको है वो खुशहाली में बदल जाएगी और उसका वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा और कमाई धमाई तो उसकी ठीक ही है, बाकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। और एक और कॉलर हमारे साथ हैं, दुर्गेश जी बाराबंकी से। दुर्गेश जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। बात कर रही है। एक और कॉलर है दिलीप झारखंड से। दिलीप जी बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। चरण वंदना बाबा। हाँ, सदा सुखी रहिए। हम बाबा पूछना चाह रहे हैं कि मेरा लड़का का जन्म डेट है 17 जनवरी 2004 जी, तो उसका क्या भाग नसीब रहेगा, उसको हम पढ़ा पाएंगे, आगे क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा भी है 26 सितंबर 2070 का, अरे 26 सितंबर 1970 का मेरा जन्म है। चलिए सबसे पहले आपके बेटे के बारे में बता दूं। आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, बेटे का भाग्य काफ़ी उलझा हुआ है। अभी तो 18 साल का हो रहा है, लेकिन इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस डायरेक्शन में जाएगा। व्यवसायी बनेगा कि नौकरी करेगा कि सरकारी सेवा में जाएगा, इसका कोई लक्ष्य ही अभी इसके मन में नहीं बना हुआ है। इसके लिए मैं परवरिश को जिम्मेदार मानता हूँ। आपकी परवरिश ऐसी नहीं है कि आप इसके अंदर जागरण पैदा कर सकें। और जहाँ तक आपके जीवन का प्रश्न है तो आप 52 साल के हो गए हैं, जो देखने में मुझे लग रहा है जीवन आपका सामान्य ढंग से व्यतीत हुआ है और आगे भी सामान्य ढंग से जीवन व्यतीत होगा, लेकिन आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको चाहिए कि आप रोज़ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः दुर्गा जी के इस मंत्र का कम से कम 5 माला सुबह 5 माला शाम जप किया करें, दुर्गा चालीसा का पाठ किया करें और नवरात्र के दिनों में भगवती दुर्गा की पूजा 9 दिन जरूर किया करें। जय मां विंध्यवासिनी। नवंबर में मीन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी ये बताएंगे पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों को नवंबर में कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से इनको बचना है और साथ ही कौन से उपाय इनकी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, हाँ ये जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि नवंबर के महीने में राहु आपके पराक्रम स्थान में रहेगा पूरे महीने और मंगल आपके संतान भाव में रहेगा, क्षमा करें, मंगल आपके सुख स्थान में रहेगा। ये दोनों ग्रहों की स्थिति और शनि का आमदनी के स्थान में होना इस बात का संकेत है कि आमदनी अच्छी रहेगी, आमदनी के नए स्रोत बनेंगे, पैसों की वजह से आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा और अगर कर्ज लिया है तो उसको भी आप उतार पाने में संभव होंगे। लेकिन इस महीने अचानक धन लाभ और अचानक धन खर्च के भी योग हैं। अचानक पैतृक संपत्ति का सुख या संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है। शुभ या मांगलिक कार्यों में आपके खर्चे हो सकते हैं। नए कपड़े, नए गहने, घर का कोई ज़रूरी सामान खरीदने में भी पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन इन सभी चीज़ों से आपकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपाय ये है कि अपने पूजा घर में कमल गट्टे की माला रखिए, शनिवार को सरसों के तेल में छाया दान करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हर रोज़ सूर्य को अर्घ दें, सप्ताह में एक बार नमक के पानी का पोछा घर में जरूर लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। और आज के लिए इतना ही। फिलहाल कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।